दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान पर। तो दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वृत्त से रिलेटेड। तो आज हम देखेंगे वृत्त में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से होती हैं। हम वृत्त के बारे में आज बहुत अच्छे से पूरी तरीके से जानेंगे कि एक जो वृत्त होता है, वृत्त में क्या चीजें होती हैं, कैसी होती हैं, किसका काम क्या होता है, तो हम अच्छे से बताएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तब आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। तो फिर अब चलते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है, अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोगों को मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ चीजों को। देखिए सबसे पहले हम वृत्त समझते हैं, वृत्त क्या होता है। तो सबसे पहले वृत्त हम इसी को बोलते हैं, यही हमारा वृत्त होता है। आई होप आप समझ रहे हो। तो ये वृत्त होता है। अब देखिए वृत्त जब हमारा बनता है वो ना किसी ने उसको कहीं ना कहीं एक केंद्र होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक केंद्र होता है। जैसे कि यहाँ इसका केंद्र ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वृत्त इसी को कहते हैं। अब अगर आप परिभाषा इसकी डेफिनेशन की बात करें, किसी समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु के परितः एक नियत दूरी पर गतिशील बिंदु का पथ वृत्त कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ एक नियत दूरी पर, एक नियत दूरी का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले एक निश्चित बिंदु से एक नियत दूरी पर जो उसके चारों तरफ परितः मतलब चारों तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं वो एक दूसरे से हर जगह क्या होती है, समान। जैसे ये दूरी सब एक दूसरे से समान है। तो यही होता है कि केंद्र से चारों तरफ की जो दूरी जो समान होती है, वृत्त में क्या होता है, केंद्र से चारों तरफ की दूरियां समान होती है। इसमें क्या है कि केंद्र के चारों तरफ जो चारों तरफ से जो लाइनें खींचे जाती हैं, जो रेखाएं खींची जाती है, वो क्या होती है, एक दूसरे से समान है। उन सबको मिलाने के बाद यहाँ आप कह सकते हैं एक वृत्त में बहुत छोटे बहुत सारे बिंदु होते हैं। ऐसे बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने के बाद क्या होता है, एक वृत्त का निर्माण होता है। तो आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। तो वृत्त क्या हुआ, वृत्त में ही परिभाषा आपने लिखा है, एक समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु के ये स्थिर बिंदु हो गया, ये स्थिर बिंदु के परितः एक नियत दूरी पर, परितः मतलब ये चीज एक नियत दूरी पर, नियत दूरी का मतलब जो निश्चित दूरी, एक निश्चित, ऐसा नहीं कि एक लाइन यहाँ पर ऐसे हम सपोज दैट इसका 5 ये मानते हैं कि ये इधर 7 होगा, नहीं, आप एक निश्चित मतलब अगर इधर 5 है तो बाकी सारे चारों तरफ भी 5 ही होंगे, ठीक है। एक निश्चित दूरी पर गतिशील बिंदु का पथ जो होता है हमारा क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। आई होप मेरे प्यारे साथियों लोग समझ आया। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक, आज हम इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग समझेंगे, आप लोग देखने वाले हैं और आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। बस आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को चीजों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए अब अगला जो हमारा परिध हमारा क्या होता है। अब देखिए परिध को हम क्या कहते हैं। अब परिध का मतलब ये होता है हमारा जो होता है वृत्त के जो चारों तरफ जो होता है, मतलब जो कह सकते हैं जिससे निर्माण होता है, वृत्त का जो निर्माण होता है वही हमारा क्या होता है, परिध कहलाता है। जैसे परिध की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो ये लाइनें जो दिख रही है आपको, यही हमारा क्या होता है, वृत्त का परिध होता है, ठीक है। यही लाइनें हमारे क्या होते हैं, वृत्त की परिध होती है। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है वृत्त की परिभाषा, वृत्त का परिमाप परिध कहलाता है। वृत्त का जो परिमाप होता है, क्या होता है हमारा वृत्त का परिध कहलाता है। अब परिध बराबर हमारा जो होता है, परिध का बराबर होता है, हम कह सकते हैं परिध बराबर 2 पाई r होता है, ठीक है। 2 पाई r इसमें जो होती है वो त्रिज्या होती है, r बोलते हैं क्या होता है, ये त्रिज्या होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो होता है यहाँ पर परिध क्या होता है, वृत्त के चारों तरफ की जो लाइनें होती हैं जिससे वो घिरा होता है, जैसे जिससे बना वही हमारा क्या होता है, वो परिध होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलते हैं और भी चीजों को अच्छे से समझाते हैं, थोड़ा इसको हम मिटाते हैं, फिर अगले और चीजें को अच्छे से समझाते हैं। तो आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे से मैं आप लोग समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये वृत्त जो होता है, वृत्त के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर आप लोग ये सारी छोटी चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप लोग यहीं से बाद में चल के आपको बहुत समस्या देंगे। तो हम समझते हैं, सबसे पहले और देखते हैं, बाकी और चीजें देखते हैं। सबसे पहले अब त्रिज्या को देख लेते हैं। त्रिज्या क्या होता है हमारा, त्रिज्या जो होता है, देखिए त्रिज्या हम किसे कहते हैं, त्रिज्या हम क्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र से हमारा जो होता है, वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी, वृत्त, अच्छा हम एक वृत्त बना रहे हैं, हमारा वृत्त बन गया। अब यहाँ पर ये केंद्र हो गया, ठीक है। वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब वृत्त का ये तो हमारा पूरा वृत्त हो गया, ये हमारा पूरा क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब ये हमारा केंद्र हो गया। अब वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या, यानी कि r कहलाती है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने यही बताया कि वृत्त के केंद्र, ये आप लोग देखिए, ये वीडियो आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर वृत्त में जो होता है, आप देखिए इसमें
वृत्त, जीवा एवं स्पर्श लाइन। तो आपको ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अब यहाँ देखिए, इसमें वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ पर वृत्त के केंद्र ये हो गया, अब केंद्र से लेकर परिधि तक जो दूरी है वही हमारा क्या होता है, वो त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब ये ऐसा भी त्रिज्या हो सकता है, ऐसा भी त्रिज्या हो, ऐसे, ये सारी चीज हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। आई होप आप लोग बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब अगला हम देखते हैं जीवा जो होता है, क्या होता है, जीवा को हम समझते हैं। तो अब यहाँ से हम जीवा, आप लोग अगर नोट करना चाहे तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। केंद्र O मानते हैं, सेंटर, इसके बाद यहाँ पर हमारा इसको A भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आप इसको चाहे से डिनोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग नोट करना चाहे तो आप लोग सारी चीजें को आप लोग नोट भी करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं जीवा क्या होता है। अब इसको जीवा के बारे में समझ लेते हैं। अब जीवा देखिए, एक वृत्त पर जो होता है, हम कह सकते हैं, अगर हम ऐसे सब बात समझे तो जो वृत्त होता है, वृत्त पर हमारे एक वृत्त पर हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, एक वृत्त पर हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। जीवा का मतलब समझिए क्या होता है, जैसे हमने वृत्त बनाया, ठीक है, वृत्त का केंद्र बना दिया, ठीक है, वृत्त बनाया और वृत्त का केंद्र बना दिया, और हमको इसमें जीवा का निर्माण करना। देखिए अब परिभाषा, सबसे पहले आप परिभाषा को समझिए। परिभाषा में इसमें क्या कर रहा है, थोड़ा हम मार्कर यूज करते हैं दूसरा। अब यहाँ पर देखिए जीवा क्या होता है कि परिधि पर स्थित, परिधि पर स्थित, परिधि मतलब ये चीज, ठीक है, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मिलाने वाली सरल रेखा जीवा कहलाती है। सरल रेखा, अब सबसे पहली बात इसमें सरल रेखा, सरल रेखा का मतलब ये चीज ऐसे जो सीधी लाइन होती है, चाहे जैसे हो, मतलब इस तरह से जो लाइनें होती है हमारी क्या होती है, सरल रेखा होती है, ठीक है। अब अगर जो ऐसे होती है वो हमारी रेज रेखा होती है, ठीक है। आप ये चीजें आप समझते रहिएगा सरल रेखा की बात करें तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब हमको परिभाषा का ए कि परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, दो बिंदु मतलब एक बिंदु इसको मान ले रहे हैं, इसको ए मान ले रहे हैं, एक बिंदु यहाँ मान ले रहे हैं, इसको हम बी मान ले रहे हैं, ठीक है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा कहलाती है। अब देखिए, जैसे इसको ए माना, इसको बी माना, अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही हमारे जीवा बन गई, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पर एक और बनाते हैं, जैसे यहाँ पर इसको मानते हैं सी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारी एक जीवा बन गई। जीवा देखिए, जीवा क्या करता है कि अब यहाँ पर एक हम वृत्त पे जीवा ऐसा भी माना हो सकता है, इसको कुछ और मान लीजिए, इसको ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब जो केंद्र से ना, केंद्र से होकर न जाए। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी सारी जीवा है। अब ये छोटी जीवा भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, मतलब ये सारी हमारी क्या होती है, मतलब एक वृत्त पे हम कह सकते हैं, एक वृत्त पे हम अनंत जीवाएं बना सकते हैं या अनंत जीवा होते हैं। तो आप लोग अच्छा समझ रहे होंगे। यहाँ पर परिधि पर आप दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। बात समझ आ गई? अगर आपको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, नोट करना चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। और अगर आप लोग अच्छा लग रहा हो तो आप लोग क्लास को शेयर भी कर दिया करिए। तो चलते हैं, अगला देखते हैं। तो अगला इसमें जो है हमारा व्यास। अब व्यास समझिए, व्यास क्या होता है, हमारा व्यास के बारे में समझिएगा। तो देखिए कि व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वृत्त। अच्छा सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, ये सारी जीवाएं इसको है, जीवाएं को हटा देते हैं। अब हमारा जो है ये इसको वृत्त को बनाते हैं सबसे पहले। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसमें देखिए एक वृत्त हम बना लेते हैं, हमारा एक वृत्त बन गया, वृत्त बन गया। थोड़ा वृत्त को हम, वृत्त का मतलब गोला, गोला जितना अच्छा बना सकते हैं आप, वैसे हाथ से बन रहा है तो बन जाए इतना भी बनेगा। अब देखिए अब व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त की केंद्र, अच्छा अब वृत्त है तो इसका केंद्र कहीं ना कहीं होगा, अब केंद्र यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली, हम इसको सेंटर सी, यहाँ पर केंद्र, ठीक है। अब वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। वैसे जो जीवा होती है वो केंद्र से होकर नहीं जाती है, लेकिन डिफिनेशन में कह रहा है वृत्त से केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं, व्यास बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा ये पूरा जो ये हमारा वृत्त के एकदम सेंटर में जाएगा, सेंटर से कटते हुए जाएगा, ये जो हमारा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो सेंटर से जाए, सेंटर, ठीक है, चाहे वैसे जाए चाहे जैसे जाए, ये हमारा क्या होता है। आपको कहने का मतलब क्या होता है कि व्यास का मतलब होता है वृत्त को जो पूरा का पूरा आधा आधा वो काटेगा, ठीक है। अगर आप ऐसी लाइन बना रहे तब भी देखिए दो पार्ट में बांट रहा है, अगर ऐसी लाइन बना रहे तब भी ऐसे, तो आप कह सकते हैं कि, लेकिन हाँ व्यास आपको समझना है कि जो केंद्र से होकर जाए, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया आप लोग को। अब चलते हैं, अब देखते हैं अगला टॉपिक, अगला देख लेते हैं। तो
तो इसमें देखिए अगला क्या कर रहा है कि अब हम देखते हैं इसमें चाप। देखिए चाप क्या होता है, वृत्त में एक वृत्त पे चाप क्या होता है हम उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको देखते हैं, हम पहले वृत्त बनाते हैं। जैसे हमारा ये वृत्त बन गया, ठीक है, वृत्त बन गया। अब देखिए चाप क्या होता है, अब हम कह सकते हैं ये जो हमारा दूरी होता है, जो दूरी मापने वाले होता है हमारा, इसी को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि डेफिनेशन में यही है कि परिधि पर स्थित, हमारे पास है डेफिनेशन इसका कि परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच, परिधि पर स्थित, परिधि मतलब ये हमारा ये परिधि हुआ, परिधि, ठीक है, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का भाग चाप कहलाता है। मतलब दो बिंदुओं के बीच, जैसे मान लीजिए हमारे एक बिंदु ये इसको एक मानते हैं, ये मानते हैं, इसको इस बिंदु को भी मानते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को जो बीच की जो दूरी मापते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, वो चाप कहलाता है। जैसे इन दोनों बिंदुओं यहाँ पर इसको सी माने, इसको डी माने, तो इन दोनों बिंदुओं को जब हम मापते हैं तो हमारा क्या होता है, वो चाप कहलाता है। तो यहाँ पर यही लिखा है परिधि पर स्थिर दो बिंदुओं के बीच का भाग चाप कहलाता है, ठीक है। बात समझ रही होगी, तो आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। बन गया, चलते हैं देखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर आप लोग अच्छे तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग शायद की कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले आप देखते हैं इसमें हम एक वृत्त बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारा ये टॉपिक जो है ये टोटल वृत्त से रिलेटेड है। वृत्त पे क्या क्या चीजें होती है, वृत्त पे कैसे होता है, वो सारी चीजें वृत्त से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए वृत्त ये होगा, जब वृत्त हुआ तो केंद्र हो गया हमारा। अब वृत्त खंड देखिए क्या होता है, वृत्त खंड, वृत्त खंड, वृत्त खंड, खंड का मतलब टुकड़ा होता है, खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा होता है। हमको वृत्त खंड क्या मतलब होता है, टुकड़ा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वृत्त खंड किसे कहते हैं, वृत्त की प्रत्येक जीवा, डेफिनेशन अच्छे से, वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त के तल को दो खंडों में विभाजित करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में वृत्त की प्रत्येक जीवा, जीवा का मतलब ये जीवा, ऐसे जीवा, ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो केंद्र से होकर ना जाए उसी को जीवा बोलते हैं। जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो केंद्र से होकर ना जाए उसी को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। अब जीवा आपको ऐसे भी हो सकता है, ये भी जीवा होगा, ठीक है। तो फिर आप एक जीवा से काम चलाइए, आप समझिए इसको हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ठीक है, जीवा का मतलब आप कैसे बना सकते हैं, जो केंद्र से होकर ना जाए। तो देखिए वृत्त की प्रत्येक जीवा, वृत्त की मतलब प्रत्येक मतलब सभी जीवाएं तल को दो खंडों में विभाजित करते, मतलब दो खंडों में विभाजित करेंगे ना। जैसे अगर यहाँ पर ये ऐसे ऐसे खींचेंगे तो ये दो, ठीक है, ऐसे ही मतलब आप जितनी भी जीवाएं होंगी वो दो खंडों में विभाजित करेंगे। अब दो खंडों में विभाजित करेंगे, देखिए ये हमारे क्या होगा, अब हमारा जो दो खंडों में विभाजित नहीं, जैसे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, दो खंडों में विभाजित। अब हमारा जैसे देखिए अगर हम गोला बनाएंगे, गोला हमारा कैसे बनेगा, गोला हमारा ऐसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से गोला बनेगा, क्योंकि जब इसमें से ये नीचे वाला भाग कट जाएगा वैसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बने नहीं बनेगा। पसंद है लोग। अब देखिए इसको, अब इसमें देखिए दो, ये देखिए आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं ना। देखिए जब ये जीवा बना, इसमें हम वृत्त खंड बता रहे हैं। अब देखिए दो टुकड़े में बैठ गया। अब ये जो वृत्त हमारा ये बन रहा है, ये पूरा ये वृत्त है, ये हमारा दीर्घ वृत्त होता है। क्या होता है, दीर्घ खंड होगा, दीर्घ मतलब बड़ा खंड होगा। ये हमारा जो होगा, ये वाला जो भाग होगा, ये हमारा लघु खंड होगा। क्या होगा, लघु खंड, मतलब दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड। मतलब जब हमारी जो जीवा काटेगी, तो हमारा जब जीवा काटेगी तो वृत्त को दो टुकड़े में काटेगी, तो एक दीर्घ होगा, एक लघु होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने दीर्घ और लघु को भी समझ लिया। अब समझ इसमें देखते हैं अर्धवृत्त, समझ लेते हैं अर्धवृत्त क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए अर्धवृत्त देखते हैं, समझ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अर्धवृत्त, वृत्त का व्यास, वृत्त को दो बराबर खंडों में विभाजित करता है, ठीक है। वृत्त का व्यास, देखिए वृत्त का व्यास का मतलब यही जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त का व्यास वृत्त के दो बराबर खंडों में, जो ये व्यास होता है दो खंडों में बांटता है, ठीक है। दो खंडों मतलब जो इसके बराबर ये वाला भी पार्ट होगा, दो खंडों में बराबर बांटेगा। तो यही हमारा क्या होता है, अर्धवृत्त। जैसे अब ये गोला जब हम बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, अब इधर जोड़ देंगे पूरा वृत्त बन जाएगा। बात समझ आई।
तो इस तरह से। अब स्पर्श रेखा, अब स्पर्श रेखा हम समझ लेते हैं। स्पर्श रेखा का मतलब ये होता है कि जो हमारा वृत्त के किसी एक बिंदु को छूते हुए निकल जाए। देखिए पर इसमें देखिए क्या लिखा है कि वह सरल रेखा जो वृत्त के एक और केवल एक ही बिंदु से, वृत्त के एक और केवल एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाली या निकले। तो देखिए जैसे हम अगर हम स्पर्श रेखा की बात करेंगे तो ये जो टच करेगी, ये जहां टच की होगी वही हमारा क्या होता है स्पर्श रेखा। जैसे हमने यहाँ पर बनाया, देखिए ये मान लीजिए ये बिंदु हुआ, अब इस बिंदु देखिए टच किया, ठीक है, यहाँ पर ये बनाया, मतलब जहां टच करेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, वो स्पर्श हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया, ये हमारा टच किया, जो जहां पर टच करेगी, मतलब आप ऐसा बनाइए, ऐसा स्पर्श लाइन बनाइए जहां पर सिर्फ एक बिंदु टच करे, बाकी वही हमारा क्या होता है वो स्पर्श रेखा होता है। तो मेरे साथी आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।